चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है इसमें मेटलर्जी वाले में कि कॉन्सर दैट इज मोर देन वन करेक्ट एंड वो वाले क्वेश्चंस ना अपने रीजन असर्शन वाले है ना। तो अभी मोर देन वन करेक्ट में पहला क्वेश्चन है वो ओवरऑल 13th है। क्या इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड है ना। तो कॉपर बेसिमर कन्वर्टर ऑप्शन ए सही है। कॉपर बेसिमर कन्वर्टर में मिलता है। आयरन ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस होके मिलता है। क्रोमियम किससे मिलता है एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस से है ना। और टिन बोला इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तो ये गलत है कार्बन रिडक्शन से मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 13 का आंसर विल बी ए बी एंड सी। ए बी सी सही थे डी गलत था है ना। फिर 4.14 बोला है द रिएक्शन विच डज और डू नॉट ऑकर इन द रिडक्शन जोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट है ना। Fe2O3 से आयरन बनाते समय है ना रिडक्शन जोन में कौन सी रिएक्शन नहीं होती ये पूछा है। तो रिडक्शन जोन में नीचे कंबशन जोन से कार्बन मोनोऑक्साइड आकर ऊपर रिड्यूस करती है Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनता है इट इज Fe3O4। Fe3O4 से क्या बनता है FeO और फिर FeO से क्या बनता है दैट इज Fe है ना। तो इसमें क्या है इट इज Fe2O3 प्लस CO गिविंग FeO प्लस CO2 ये सही है। फिर FeO प्लस CO गिविंग Fe प्लस CO2 ये भी सही है। तो रिडक्शन जोन में होती है रिएक्शन पूछा क्या है कौन सी नहीं होती। तो अगला ऑप्शन इट इज Fe2O3 प्लस कार्बन। तो कार्बन नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन कंबशन जोन तो ये नहीं होगी। फिर CaO प्लस SiO2 ये रिएक्शन कहाँ होती है स्लैग फॉर्मेशन जोन में रिडक्शन जोन में नहीं। तो COD ये आंसर्स हो जाएंगे ठीक है। फिर 15th वाला बोला है द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग है ना। आयरन के एक्सट्रैक्शन में क्या क्या तो हम बोलेंगे कंबशन होता है कार्बन के कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर रिडक्शन भी होता है स्लैग फॉर्मेशन भी होता है और उसके बाद आयरन जो होगा वो नीचे की तरफ आने पर टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से फ्यूज भी हो जाता है ना। तो 15th में क्या हो जाएगा इट इज ABCD चारों ऑप्शन हो जाएंगे है ना। सबसे पहले क्या होता है इट इज रिडक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है इट इज स्लैग फॉर्मेशन। फिर होता है फ्यूजन तो सबसे नीचे होता है इट इज कंबशन है ना। टेम्परेचर के हिसाब से ब्लास्ट फर्नेस में क्या होते हैं अलग अलग जोन्स में उसको डिवाइड करके रखा हुआ होता है ना। अब 16th है विच वाई लाइमस्टोन इज एडेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं जो चीप ग्रेड ऑफ गैलेना होता है उसका रोस्टिंग करवाते समय क्या मिलाया जाता है उसमें लाइन को या इट इज CaCO3 बोलें तो गर्म करने पर वो CaO में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब उसको क्यों मिलाते हैं तो हम बोलेंगे इट इज रोस्टिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। एक तो क्या करेगा तो हम बोलेंगे इट इज इसके चीप ग्रेड ऑफ ओर होने की वजह से इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं तो PbS को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाती तो PbO में जाने के बजाय वो PbSO4 बना लेता है। तो CaO जो होता है दैट इज मोर बेसिक देन PbO तो वो PbSO4 से रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें PbO प्लस CaSO4 में ठीक है। फिर वो एक्सेस ऑफ सिलिका उसके साथ इम्प्योरिटी करके उस इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके उसको स्लैग के फॉर्म में भी हटा देता है ठीक है। और कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटी होने की वजह से PbO और SiO2 इनके रिएक्शन से PbSiO3 भी बन सकता है। तो वो PbO से ज़्यादा बेसिक होता है तो PbSiO3 उसके ऊपर CaO के रिएक्शन से क्या बन जाएगा इट इज PbO प्लस CaSiO3। समझ आ गई बेटा बात ये ठीक है। तो यहाँ पे लाइन में लाने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि PbS इफेक्टिवली PbO में कन्वर्ट हो जाए। तो इन सारी समस्याओं से इन सारे केमिकल्स को PbO में ले जाएगा या PbO बनने में हेल्प करता है ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए लिखा है इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 सही रहेगा। इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका एज फ्यूजिबल स्लैग ये भी सही रहेगा। इट कन्वर्ट्स लेड सिलिकेट PbSiO3 टू PbO है ना। क्या बताया मैंने ज़्यादा बेसिक है वो PbO से तो PbO को PbSiO3 से हटा देता है तो CaSiO3 बन जाएगा साथ में PbO। और बोला इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड एज फ्यूजिबल स्लैग तो ये गलत है ना। आयरन ऑक्साइड यदि इम्प्योरिटी होगी तो दोनों बेसिक हैं तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर विल बी दैट A B and C ठीक है। अब इसके बाद फिर 17th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्लैग ठीक है। तो द स्लैग इज लाइटर देन मोल्टन मेटल तो सही होता है ये है ना। फिर द कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 इज ऑब्टेन्ड इन स्लैग फॉर्मेशन जोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ये भी सही होता है बेटा।
उसमें क्या मिलाते हैं अपन, डोलोमाइट मिलाते हैं ना, CaCO3.MgCO3। तो SiO2 को हटाने के लिए तो आयरन की मेटलर्जी में क्या मिलता है अपने को, CaSiO3 मिलता है ना। फिर अगला है, इन ब्लास्ट फर्नेस और बेसिमर कन्वर्टर द अपर लेयर ऑफ मोल्टन लिक्विड इज ऑफ स्लैग। तो होता ही स्लैग क्या होता है, मोल्टन मेटल से लाइटर होता है, तो हमेशा वो अपर लेयर में ही रहेगा। और उसके बाद बोला है स्लैग इज फ्यूजिबल मैटर, है ना। तो स्लैग की डेफिनेशन यही होती है बेटा, है ना, कि जो इनफ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स और इम्प्यूरिटी के रिएक्शन से जो फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 17th में ABCD चारों सही रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर 18th वाला बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एलिमेंट्स इज आर प्रेजेंट इन द एनोड मड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। गोल्ड सिल्वर के अलावा इसमें सेलेनियम, टेल्यूरियम और इवन लेड भी होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी ABCD चारों आ जाएंगे, है ना। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें बोला है स्टेटमेंट 1 ना, असर्शन रीजन टाइप के आगे के चारों क्वेश्चन। एक्सट्रैक्शन ऑफ gold from its native ore involves leaching the metal ore with dilute solution of NaCN in presence of air। सही है ये, है ना। तो कौन सी चीज है, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अपन बेटा ऑक्सीजन को लेते क्यों गोल्ड की मेटलर्जी में, तो हम बोलेंगे गोल्ड नेटिव फॉर्म में है तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो आयन में आएगा और उसका आयन फॉर्म जो होगा वही फिर कॉम्प्लेक्स अच्छे से बना पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है कि वो डिसॉल्व भी तभी होगा जब वो ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। वो स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, इट विल बी ए, है ना। अब इसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 28 में स्टेटमेंट 1 में, इन साइनाइड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर from their native ores the cyanide solution acts as a reducing agent। तो बेटा यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया। साइनाइड सॉल्यूशन जो होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, इट इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहीं पे, है ना। स्टेटमेंट 2 बोला है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर द साइनाइड सॉल्यूशन एक्ट्स एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस। ये स्टेटमेंट सही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड वाला सही है। ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा, इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो 20th का आंसर विल बी डी। अब 21 है, सिलिका इज एडेड एज अ फ्लक्स इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट। ठीक है ना। सिलिका इज एडेड एज अ फ्लक्स इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो सही है बेटा, है फ्लक्स के फॉर्म में मिलाया जाता है सिलिका, क्योंकि FeO को हमको हटाना था। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, सिलिका एक्ट्स एज अ बेसिक फ्लक्स। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सिलिका बेसिक नहीं एसिडिक फ्लक्स होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही और सेकंड वाला गलत। ऐसा ऑप्शन कौन सा, दैट इज सी। ठीक है, अब इसके बाद फिर 22 वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है सोडियम क्लोराइड इज एडेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सही है बेटा, है ना। Mg का एक्सट्रैक्शन बाय डाउज प्रोसेस, उसमें यही करते हैं अपन। उसके बाद स्टेटमेंट 2 बोला है, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये गलत है ना, क्योंकि क्या हो जाता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा ये क्या हो जाएगा, अपनी ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रोलाइज हो जाएगा यदि इसको हीट करें तो। इसके डिहाइड्रेशन के लिए अभी पिछले सिंगल चॉइस क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, क्या यूज करते हैं हम, इट इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और इट इज NH4Cl। तो यहाँ भी स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑल्सो विल बी सी। ठीक है ना। तो चलो ये वाला सेक्शन भी हो गया। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम।